रात का समय था और 5 चोर, पांचों जुड़वा भाई, एक पुराने मंदिर से एक बेहद कीमती पत्थर चुराकर भाग रहे थे। लेकिन वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। कहा जाता था वो पत्थर कोई साध्वी लेकर आई थी जिसमें रूहानी ताकतें कैद थीं। लेकिन पैसों के लालच में इन चारों ने इन बातों को सिर्फ कहानी समझा। उनका बड़ा भाई गब्बर हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस पैसा होना चाहिए। बाकी चारों भी हंस पड़े, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार वो गलत थे। पुलिस से बचते बचाते वो एक ऐसे जंगल में घुस गए जहां जाने की हिम्मत कोई इंसान नहीं करता था। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ रही थी। चारों ने सोचा यही रात काट लेते हैं। उन्होंने आग जलाई और बैग खोलकर वो पत्थर बाहर निकाला। जैसे ही पत्थर बाहर आया उससे हल्की हल्की लाल रोशनी निकलने लगी, जैसे वो जिंदा हो। एक चोर धीरे से बोला, भाई ये सही नहीं लग रहा। लेकिन गब्बर हंस पड़ा, डर गया क्या? जो डर गया समझो मर गया। तभी अचानक जंगल पूरी तरह शांत हो गया। ना हवा ना आवाज, जैसे सब कुछ रुक गया हो। और फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उनके चारों तरफ चल रहा हो। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक आग तेज तेज जलने लगी और लाल रोशनी और बढ़ गई। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, आ! और एक चोर अचानक गायब हो गया। बाकी तीनों डर के मारे जम गए। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन सिर्फ जमीन पर खून था। अब डर असली हो चुका था। तीनों भागने लगे लेकिन जंगल बदलने लगा। रास्ता गायब हो गया, पेड़ हिलने लगे, जैसे जंगल उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। तभी दूसरा चोर भी अचानक अंधेरे में खींच लिया गया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने पत्थर तोड़ने की कोशिश की लेकिन पत्थर जमीन से चिपक गया, जैसे वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। और तभी उनके पीछे एक साया खड़ा हो गया, बहुत लंबा, बहुत डरावना, आंखें लाल। धीरे धीरे वो साया आगे बढ़ा और उसका रूप बदलने लगा। जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ चोरों के होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा उन्हीं चोरों का था जो अभी अभी गायब हुआ था। लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, ये पत्थर किसी का नहीं होता, ये अपने मालिक को खुद चुनता है। तभी बाकी मरे हुए चोर उसके पीछे खड़े हो गए, सबकी आंखें लाल, सबके एक ही जैसे, एक जैसी मुस्कान। और फिर सब एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे हो। आखिरी चोर चीखने लगा, भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जंगल फिर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस जमीन पर वो पत्थर पड़ा था, धीरे धीरे चमकता हुआ, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो।